जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रीवियस फोरकास्ट आपको दी थी एसएमसी के मुताबिक, और आपको ये कहा था कि ये सेलिंग एरिया बन रहा है एसएमसी के मुताबिक, एसएमसी वाले सेल करेंगे और किस एरिया से करेंगे वो भी मैंने आपको बताया था। अब ज़ाहिर है वो चार्ट मैंने क्लियर कर दिया है, इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मैंने डेली चार्ट अपने ग्रुप में शेयर करना होता है। ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें मैं डेली चार्ट शेयर करता रहता हूँ। आप देख सकते हो ये था गोल्ड का व्यू, ठीक हो गया। और ये बिफोर थी जब 2074 पे मार्केट ठहरी थी तो मैंने 81 से सेल कराया, 10 पिप का एसएल था और आपके सामने रिज़ल्ट है। और यही रिज़ल्ट मार्केट अब हमें यहाँ पे लेके आई है जो कि 2036 का एरिया है। मैंने सेलिंग बताई अपनी प्रीवियस फोरकास्ट में। तो अब ये जो एरिया एरिया ड्रॉप हुआ है ये एरिया जो है ये प्रीवियस सपोर्ट है, आप चेक कर सकते हो। अब ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाई जाती है, जो कि शिफ्टिंग ऑफ द जोन भी कहलाती है। ठीक हो गया। प्राइस एक्शन के मुताबिक मैं दोनों मेथड के साथ काम करता हूँ, एसएमसी और प्राइस एक्शन दोनों के साथ काम करता हूँ। और देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ द जोन जो कि था वो ब्रेक हो चुका है। उसके बाद अब हम क्या तो कर सकते हैं, मार्केट अगर रीटेस्ट के लिए आएगी तो वो बड़े से बड़ा तकरीबन 2045 से लेके 47 यानी कि 45 से लेके 47 तक रीटेस्ट कर सकती है। इससे अबव जो हमें फिबो बताता है, फिबो ये कहता है कि मार्केट 2055 भी रीटेस्ट कर सकती है। और जो हमारे एसएमसी वाले भाई लोग होंगे वो थोड़ा वो बाय की एंट्री देखेंगे, यहाँ से सेलिंग नहीं देखेंगे। अब हमें भी चाहिए कि हम भी बाय की देखें। अब यहाँ पे मार्केट जो ठहरी है मैं आपको बता दूँ, एरिया जो हमारा एरिया बन रहा है वो 2032 से लेके 37 का एरिया है। मार्केट इसी एरिया में ठहरी है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये एरिया है जहाँ पे मार्केट ठहरी है। और मार्केट अगर ये कैंडल इधर ही से रिजेक्शन दे दे और फिर हमने जाना है छोटे टाइम फ्रेम में, हमने वहाँ पे देखना है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अभी तक तो नहीं हुआ, खैर जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो फिर हम बाय लेंगे। जो एसएमसी वाले भाई हैं वो स्ट्रक्चर शिफ्ट इस तरह से देखेंगे, जहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देगी थोड़ी कैंडल ऊपर जाएगी, वो भाई समझेंगे कि भाई कुछ भाई हैं ऐसे दोस्त कि भाई अब मार्केट बाय है। लेकिन वो क्या करेगी नेक्स्ट, वो नीचे ड्रॉप दे देगी। अब जैसा कि मेरा तरीकाकार है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जैसे ऊपर गई यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया। हाई कैसे कंफर्म होगा, जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, ठीक हो गया तो ये हाई कंफर्म हो जाएगा। अब यही प्रीवियस हाई जो था, ये हाई जैसे ही हमारा ब्रेक हो रहा है, हमारा ये हाई जैसे ही ब्रेक होगा तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, यही कहलाएगा कोच, जिसे हम कहते हैं कि भाई मार्केट शिफ्ट हो गई है। ठीक हो गया। जब कोच बनेगा मार्केट शिफ्ट हो जाएगी, फिर हमने क्या करना है, इसी एरिया से जो कि 2027 से लेके 2031 का एरिया है, इस एरिया को हम कवर कर लेंगे। और मार्केट इसी एरिया से कोच के बाद रीटेस्ट के लिए आके फिर इसी डिमांड से, जिसे आप ओ भी कहते हो एसएमसी वाले, डिमांड से या ओ बी से मार्केट जाएगी और फिर वापस 2000 पहला टारगेट 55 होगा तो फिर 2065 मार सकती है। कुछ इस तरह से फोरकास्ट हो सकती है। अगर आपने एसएल रखना भी है तो 10 से 20 पिप का एसएल रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। ठीक हो गया। कुछ इस तरह से अगर 31 आपकी एंट्री हो तो कम से कम 26 एसएल होना चाहिए। ये क्योंकि टाइम फ्रेम H1 है, अगर इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ तो हर टाइम फ्रेम के मुताबिक एसएल होगा, हर टाइम फ्रेम के मुताबिक एंट्री पॉइंट होता है। बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखा जाता है, उसके बाद M15 में आके M15 में आपने स्ट्रक्चर देखना है, M5 में आके आपने ट्रेड लेनी है। जो कोच होता है शिफ्टिंग ऑफ द जोन, वो आप कोशिश करें कि भाई M15 में तलाश करें। M5 में भी अच्छी एंट्री मिल सकती है आपको, लेकिन M15 में कोच हो गया तो फिर आपने M5 में एंट्री तलाश करनी होती है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एंट्री पॉइंट था उसको हम छोटा करते हैं ताकि हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है, जिसे मैं खुद डिमांड कहता हूँ, वो हमारा छोटा बने। भाई ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है छोटा बन गया है, जो कि 30 से लेके 27 का एरिया, 30 पिप का एरिया। अगर मैं इसे M5 में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे एरिया मज़ीद छोटा हो जाएगा। और जो ऊपर वाला एरिया है उसको भी मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ।
और इससे बेनिफिट ये है कि भाई हमें एसएल छोटा मिल जाता है। ये भी मैं इसको भी प्राइस एक्शन कहता हूँ। ठीक हो गया, एसएमसी और चीज़ है, प्राइस एक्शन और चीज़ है। जो मैंने आपको कोच निकालना बताया तो वो हमारे पास क्या होगा, वो एसएमसी का पार्ट है। लेकिन ये जो एरिया हैं प्राइस एक्शन वाले भी यही एरिया लगाते हैं बाय के लिए। लेकिन जो न्यू बायर्स हैं और न्यू कमर्स हैं इस फॉरेक्स में, वो प्राइस एक्शन को समझते हैं कि ये बहुत ओल्ड मेथड है, बड़ा एसल रखता है प्राइस एक्शन, तो हम और मेथड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनको टेक्निक का नहीं पता, उनको सिखाने वाले सही नहीं मिले। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। ठीक हो गया, लेकिन ये है कि किसी मेथड को पूरा ना कहें। अब ये जो हमारा ऊपर वाला एरिया था इसको भी हम छोटा कर लेते हैं, जो कि ये बनता है 2036 से लेके 32 का एरिया, 40 पिप का एरिया है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस तरह से। अगर मैं इसे M1 में भी ले जाऊँ तो एरिया मज़ीद छोटा हो जाएगा, लेकिन M5 तक ठीक है। तो अब दोबारा मैं H1 में चला जाता हूँ। H1 में जाने के बाद हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, जो कि हमने ये एरिया लगाए। उसके बाद देखें, अब देखें ये कितना आपको छोटा एरिया मिल गया। अब मैं जो बाय करूँगा यहाँ से करूँगा 2028 से, एसएल मेरा होगा 2026। ठीक हो गया, और इसको मैं थोड़ा मज़ीद इस तरह से कर लेता हूँ। और मार्केट अभी लो मार रही है, मे बी ये ब्रेक करेगी इस तरह से, और हमारा जो कोच बनेगा वो कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने आइडिया दिया है, ये नहीं है कि कोच बनना ही 2036 पे, आइडिया मैंने दिया है जस्ट। और जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट हो आपने फिर जाके एंट्री लेनी है, अदरवाइज़ आप वेट करें। ठीक है, वेट करेंगे तो फिर कंफर्म आपको कोई अच्छी एंट्री मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो ये थी गोल्ड की फोरकास्ट। आप देख सकते हो छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टीपी। अगर मैं इसको मज़ीद ऊपर लेके जाऊँ तो ये 2065 का एरिया बनता है। अब क्या बन गया 10 पिप का। अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। लोग कहते हैं छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टीपी, लोगों को नहीं पता होता, ट्रेडर को नहीं पता होता। जो आजकल के मेंटोर हैं, काफ़ी ऐसे मेंटोर हैं बहुत अच्छे हैं जिनका मैं खुद भी फ़ैन हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि कहते हैं छोटा स्टॉप लॉस बड़े टीपी, वो ऐसे ही एंट्री पॉइंट करके छोटा स्टॉप लॉस लगा के वो ऐसे ही ऊपर खींच लेते हैं कि भाई ये देखिए बड़ा टीपी, ये छोटा स्टॉप लॉस है। तो मेरे भाई आप ऐसे नहीं लगाते। ठीक है, कि भाई ये बड़ा टीपी, ये छोटा स्टॉप लॉस। सबसे पहले एरिया फाइंड किए जाते हैं कि कहाँ पे पहला टीपी रखना है। आप देखें जो ये हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है ये है। ठीक हो गया, जो कि 2065 है। तो पहला टीपी ये रखें। ठीक हो गया, इस तरह से लगा लिया करें, आपने लाइन लगा लेनी है। ये भाई हमारे पास पहला टीपी हो गया। अगर ये जाहिर है ये हमारे पास रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो दूसरा टीपी जो होगा हमारे पास वो ये लेवल होगा 55 के बाद 65। इस तरह से आप लगा लिया करो। ठीक है ना एरिया, और इसी के मुताबिक आपने इसी एरिया को ऊपर ड्रैग करके जाना है। और जब 65 ब्रेक होगा तो फिर मार्केट को आप देखेंगे तकरीबन 2078 पे। ठीक हो गया, एरिया इस तरह से फाइंड किए जाते हैं। ये नहीं कि आपने छोटा स्टॉप लॉस लगा के ऐसे ही टीपी को ऊपर खींच दिया। ठीक हो गया, तो इस तरह से इसका मतलब क्या है कि भाई अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये नेक्स्ट ऊपर लेवल तक जाएगा। अगर ये ऊपर वाला लेवल भी ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट मार्केट मज़ीद ऊपर चली जाएगी, जो कि तीसरा लेवल हमारे पास है। इस तरह से हमने एंट्री फाइंड करनी होती है। ठीक हो गया, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, कमेंट करें, अपने सवाल अपना कोई आइडिया मेरे साथ शेयर करें। मे भी मेरे एनालिसिस गलत हों, आपके ठीक हों, कुछ मुझे भी सीखने को मिल जाएगा। और दोस्तों को लाजमी इनवाइट करें इस चैनल पे। मेरी कोशिश यही होती है कि जो अच्छा मूव होता है वो आपके साथ मैं शेयर करूँ, और आपके साथ जो भी मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ उस पर मैं तो ट्रेड लेता हूँ, बाकी आप अपना खुद देखिएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ और पहले भी बताता रहा हूँ कि भाई मैं सिर्फ एक तज्जिया देता हूँ। तज्जिए को आपने अपने एनालिसिस के साथ शामिल करना है कि भाई एक तसल्ली हो जाती है कि भाई ये बंदा भी सेल में बैठा है या ये बंदा बाय में बैठा है। मेरा मानना भी ये है कि ये सेल या बाय जाएगा। तो इस तरह से 2-3 बंदे मिल के जो ट्रेड करते हैं वो अच्छी होती है। अगर एक बंदा ट्रेड करेगा वो पैनिक रहेगा कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ और ये बंदा क्या कह रहा है। कहीं भी इख्तलाफ हो, आपका पॉइंट क्या है वो कमेंट में लाजमी बताना है। अभी के लिए इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी अपना TFT फंडेड अकाउंट पे।